अजीज खान साहब के पास जा रही हूँ। अजीज खान साहब, एक सवाल आपसे इसलिए पूछना है क्योंकि आपके नेता अब आजकल जितनी बार छात्रों की बात होती है वो चढ़ावा चोरी पर चले जाते हैं। वो कल भी चढ़ावा चोरी पर बात कर रहे थे संसद के अंदर, जब वहां जगदंबिका पाल कह रहे थे बार बार कि अब आप लोग बात करिए ना छात्रों के मुद्दे पर, वो राजी हैं बात करने के लिए, वो तब भी कह रहे थे चढ़ावा चोरी पर बात करनी है। आज सदन के बाहर भी उन्होंने यही कहा चढ़ावा चोरी पर बात करनी है। अब ये छात्रों पर बात नहीं करनी है क्या समाजवादी पार्टी को अब, क्योंकि रांची पर सवाल पूछे जाएंगे? देखिए सुचरिता जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हाँ। कि अगर छात्रों पे सबसे ज्यादा किसी ने बात किया है तो समाजवादी पार्टी, और छात्र हितैषी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है। अभी लगातार जो बहस चल रहा है, जिस मुद्दों पे आप चर्चा कर रही हैं, झारखंड की बात हो रही है और जंतर मंतर की बात हो रही है, हमारे नेता ने सबसे पहले कहा कि जो छात्रों का हित है वो सर्वोपर है। चाहे वो झारखंड में प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो, छात्रों की मांगे पूरी तरह से मानी जानी चाहिए, जो जायज मांगे। एक बात। और दूसरी बात आप समझिए, हमारे लिए छात्र अहम है। दूसरी बात, अब चढ़ावा चोरी वो एक बड़ा मुद्दा, और वो बड़ा मुद्दा है, उससे बीजेपी भाग रही है, कहीं ना कहीं भाग रही है। तो हमारे नेता घेर घेर के ला रहे हैं उसको सामने कि कम से कम आपकी जवाब दे, आप जवाब दो। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लगातार आप इस सवाल को खड़ा कर रही हैं कि साहब जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था उस पर सारा विपक्ष एक साथ खड़ा था, झारखंड में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कौन सा विपक्ष ऐसा जो झारखंड के मुद्दे पे खड़ा नहीं है? उस मुद्दे पे भी है जंतर मंतर, लेकिन हाँ, जंतर मंतर पर जो जिस निर्दयता से, जिस कठोरपन से, जिस तरीके से मारा गया, छात्रों के ऊपर अटैक किया गया, उनको किस तरह घायल किया गया, किस तरीके से उस पर गन का इस्तेमाल किया गया, यकीन मानिए आने वाले इतिहास में इतिहास लिखा जाएगा कि छात्रों पर जिस तरीके से अटैक किया गया, शायद अंग्रेजों ने भी इतनी बर्बरता नहीं दिखाई होगी मेरे ख्याल से। वो हुआ है, वो जंतर मंतर पर हुआ है। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या माननीय गृह मंत्री जी को क्या उस पर जवाब नहीं देना चाहिए? आप सुन ले। नहीं, यहाँ रांची में क्या ऐसे ही बस हल्का फुल्का, वहां जो हुआ उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे ही बस धक्का दे दिया, उसको जस्टिफाई। मैं एक मिनट सुचिरता जी सुनिए, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत है सर हमारे कैमरे पर बच्चे कह रहे हैं हमारा हाथ टूट गया, हमें लड़कियां कह रही हैं हमें अभद्र ढंग से छुआ गया। देखिए, मैं सिर्फ वो बातें बता रही हूं जो छात्रों ने कही हैं, और जो बयान है वो तो एनडीटीवी कल से चला रहा है। कल से मैंने कितने बयान दिखा दिए, मैंने जंतर मंतर के भी बयान दिखाए थे, मैं आज रांची के भी बयान दिखा रही हूं। सर तुलना मत करिए, क्योंकि तुलना करके फिर आप सुन ले एक मिनट। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुन ले। मैं जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं उसे सुनिए, भी बात आने दीजिए मेरी। एक बात आप जानिए कि झारखंड सरकार की समझिए इंसानियत, कि जिस दिन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसके अगले 2-3 दिन के बाद आप देखिए 4 मंत्रियों का पैनल बना दिया, और वो लगातार वार्ता कर रही है छात्रों के हित में। छात्रों से डिस्कशन हो रहा है, 98% मामलों पे चीजें तय हो गई। आपने इस बात को गौर किया? यहां सरकार जंतर मंतर पर महीनों प्रोटेस्ट चला, लेकिन कोई पूछने नहीं गया। उनको पता नहीं क्या क्या आतंकवादी और पता नहीं कौन कौन नाम से संबोधित किया गया। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों का सम्मान नहीं किया गया, और झारखंड में देखिए आप तो अगले 2-3 दिन के बाद आप देखिए किस तरह 4 मंत्रियों का पैनल बनाया गया। लगातार वो वार्ता करते रहे, सरकार लगातार लिप्त रही, सरकार बात करती रही, कई सारे मांग मान लिए गए। सवाल इस बात का है कि ऐसी स्थिति में आखिर जो लोग बैठे हैं केंद्र में बैठे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आखिर हमारे नेता ने आज जो सवाल किया, सच यही है कि बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है। इतनी बड़ी बेरोजगारी पूरे देश में। अजीज जी, मुझे तो बस ये बता दीजिए, देखिए पता नहीं क्या नहीं अजीज जी, जिस वक्त जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो मैंने ये सवाल पूछा था कि जाकर नेता मिल क्यों नहीं लेते हैं? जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो नेता जाकर मिल क्यों नहीं लेते? तो आज वही सवाल आपसे कर रही हूं कि नेता जाकर मिल क्यों नहीं लेते? या सिर्फ जंतर मंतर आपकी सियासत को सूट करता था? ये नहीं सूट करता है ना, दिल्ली से बहुत दूर, दिल्ली से दूर है और लड़ाई दिल्ली की है।
तो दिल रांची क्यों जाएंगे भाई? देखिए मैं एक बार बता दूं आपको, प्रतिमा जुड़ रही है मेरे साथ। अनमोल जी, प्रतिमा को सुनिएगा। प्रतिमा एक आंदोलनकारी छात्रा है। हम पिछले 3-4 दिन से लगातार छात्रों को जोड़ रहे हैं अपनी डिबेट में, और मैं चाहूंगी कि प्रतिमा अपनी बात बताएं। प्रतिमा, यहां पर देखिए बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मैं आपसे पूछूंगी, कल जो कुछ भी हुआ, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ इस डिबेट पर, मैं चाहती हूं आप अपनी बात रखें, उनसे सीधे रखें। यहाँ पे राजनीतिक बातें बहुत ज़्यादा हो रही है, छात्रों की हित में हो रही है। यहाँ पे इतने सारे राजनीतिक आवाज़ आ रही है। प्रतिमा, आप क्योंकि जहां हैं, मुझे लग रहा है वहां प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है। थोड़ा जोर से आप आवाज़ आ रही है क्या? जी जी जी, बोलिए बोलिए। आवाज़ आ रही है जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी प्रवक्ता हैं, किसी भी दल से हो, और ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हम लोगों के छात्र हित में ये नहीं होना। सब अपने अपने बातें कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से हम लोगों पर लाठियाँ बरसाई गई है, हम लोग 17 आवाज नहीं आ पा रही है। प्रतिमा, मैं आपको फिर से जुड़वाती हूँ, क्योंकि आप जहाँ बैठी हुई हैं, मुझे लगता है शायद थोड़ी लोकेशन आपकी चेंज करनी पड़े, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है पीछे। आपकी बात सुन नहीं पाएंगे हमारे सहयोगी, हमारे जो बाकी मेहमान हैं। मैं प्रतिमा आपकी आवाज इसलिए सुलवाना चाह रही थी क्योंकि ये एक फीमेल स्टूडेंट है, और कल बहुत सी वहां पर लड़कियों ने ये बात रखी कि हमें किस तरह से मारा गया, और ये जमीन किसकी है? ये किसी की जमीन, ये जागीर नहीं है कि हमें यहां से हटाया जाए, ये हमारी भी है, क्योंकि हम यहाँ के लोग हैं और हमें यहाँ पे लाठियां मार मार के हटाया जा रहा है। तो उसी बात को मैं, धीरज जी, अगर मैं आपसे पूछ लूं, अजय जी आ रही हूं, धीरज जी मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि बड़े आसानी से सरकार ने वहां कह दिया कि ये बीजेपी के गुंडे थे, ये यहां पर लाए गए, और इन्होंने, अब तो ये भी खबर आ रही है कि वहां बोला जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री को मारने की साजिश थी, इसलिए हटाया गया। तो पहले तो ये बताइए, क्या ये साजिश मुख्यमंत्री को मारने की थी? सुचरिता जी, बात सुचरिता जी, दिल्ली में बैठकर झारखंड के बारे में जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि लाठीचार्ज कर दिया गया है, युवाओं पर बर्बरता की गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे, पैलेट गन चला था, अस्पताल में भर्ती हुए थे, और उसका मीडिया कवरेज है, फोटो है, वीडियो वायरल है। झारखंड में भाजपा को बताना चाहिए कि इस तरह की कितनी बर्बरता हुई, कितने लोग भर्ती हुए, किनको कितनी चोट लगी है। अगर 6वें बैरिकेडिंग के पास 7वां बैरिकेडिंग तोड़ते तो विधानसभा घुस जाते। 6वें बैरिकेडिंग पास अगर युवाओं को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए, और वहां संवाददाता रिपोर्ट करते हुए कहा है कि हल्का मिनिमम से भी कम बल प्रयोग किया गया ताकि उनको रोका जा सके जिनको उग्र किया गया है। वहां के बच्चे बोल रहे हैं, वहां के युवा बोल रहे हैं झारखंड के कि हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोग घूसकर और बर्बाद करने का काम किया है। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया था अपने आंदोलन का कि हम पीसफुल करेंगे, यहाँ कोई धार्मिक नारे नहीं लगेंगे। उस आंदोलन को चौपट करने वाले जो साजिश करता है, उनको यह जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्या थी युवाओं को कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के लिए। छात्र और युवाओं से तो सरकार लगातार संवाद कर रही है, डेलीगेशन भी मीट कर रहा है, सीएम सर भी अपने मुंह से छात्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरह चुप्पी साध कर कोई नहीं बैठा हुआ है। यहाँ तो सोनम वांगचुक की तरह पुलिस उठाकर किसी आंदोलनकारी को नहीं ले जा रही है, ना ही उनका जबरदस्ती अनशन तोड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। धीरज जी, इसमें से दो सवाल उठते हैं। दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि आपने कहा चुप्पी नहीं साध रहे। आज पत्रकारों ने हेमंत जी से सवाल पूछा, वो चले गए बिना कोई जवाब दिए। छात्रों पर सवाल पूछा था सर, मैं वो दिखा भी रही हूँ, क्यों नहीं बोले उस पर कुछ? मीडिया से नहीं बोलेंगे उसके पहले का तो फिर सीधे छात्रों से ही बात कर ले। छात्र भी चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन आए उनसे बात करने, तो छात्रों के पास जाएंगे बात करने। मीडिया से नहीं करिए सर बात। आप मीडिया के सारे कैमरे वापस लौटा दीजिए, लेकिन छात्रों से बात कर लीजिए।